कि हम कुछ चीजें जो है ना वो करने के बाद ख्याल करते हैं ऐसा होना चाहिए। इज दैट ट्रू? कभी कभी ऐसा भी है, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है कि वो एडमिशन ले लेते हैं, डिग्री कर लेते हैं और बाद में पता लगता है यार अगर मैं वो कर लेता तो बेहतर। ऐसा ही यानी कि इस अगर मैं देखूं इस सारे इंट्रोडक्शन में सिर्फ मुझे 3 या 4 लोग ऐसे मिले हैं जो इस फील्ड से रिलेट है। अदरवाइज कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। और इस जगह पर मूव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ी ही चार्मिंग फील्ड है, ठीक है। लेकिन एक चीज और बताऊं, ये बड़ी बोल्ड फील्ड है। ये जितने मैं अच्छे तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, ये अच्छी बात करने वाली फील्ड नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें मैं सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हो सकता है कि वो पिन की तरह लगे जाके फील करना है आपने। जिस दिन वो फील शुरू कर देंगे ना, तो आप किसी भी प्रोफेशन में आप ग्रूम अप होना शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो चीज आप कर रहे हैं ना, एक चीज मेरी हमेशा याद रखिएगा, आप जिस फील्ड से भी ताल्लुक रखते हैं, जो कर रहे हैं ना, आप मल्टी टैलेंटेड हैं या नहीं हैं, ये आपको अपना ही प्रोफेशन बताएगा, कोई और प्रोफेशन नहीं बताएगा। क्योंकि अगर आप अपने प्रोफेशन में परफेक्ट हो और उस मुकाम पर पहुंच चुके हो, तो अब आपका माइंड इतना वो एक्सरसाइज कर चुका हुआ है कि अब आप कुछ भी ग्रुप ऑफ कंपनीज क्यों बनती हैं, पहले एक ही बनती है ना, वो एकदम से तो नहीं सारी शुरू कर देता। वो इसलिए क्योंकि वो एक में परफेक्ट हो जाता है, उसका माइंड चलता है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में शुरू हो जाता है। इस तरह वो ग्रुप ऑफ कंपनीज बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि पाकिस्तान में एक चीज और भी है कि हमारे पास ना पैसों की दौड़ लगी, जिसके पास जितना पैसा हो उतना अच्छा बिजनेस शुरू कर देता है, ठीक है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि भाई अगर 10 लाख लगाओगे तो महीने को 50,000 तो आएगा ना, 1 लाख तो आएगा ना। ऐसा ही है, अगर कोई 1 करोड़ लगाता है तो एक्सपेक्ट कर रहा होता है 5 लाख रुपए में महीने का कमाऊं, ये एक डे का इतना कमाऊं। तो हमारे पास इसकी कोई शेड्यूल नहीं बनाया जाता, शायद हमें सिखाया नहीं जाता, या शायद हम पढ़ते जरूर है उसको, एमबीए में पढ़ लेते हैं, या हम अपनी मास्टर डिग्री में कहीं ना कहीं इस चैप्टर को जरूर पढ़ते हैं, लेकिन वो हम रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते, ठीक है। इस वजह से हम ड्रॉबैक्स हो जाते हैं, हम अपनी फील्ड चेंज करने में लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को नोटिस करो, फोकस करो, वो इस सेंस में कि आपकी एज क्या है, आपके पास टाइम कितना है, आपकी फैमिली क्या कर रही है, ये सारे कॉरेस्पॉन्डेंस आपके साथ चलेंगे। वो इसलिए, ये बताने का मकसद इसलिए है क्योंकि आप जिस जगह पर आके बैठे हैं, जिस चीज को करना चाह रहे हैं, जिसमें शौक डेवलप हो रहा है, इट्स लिटिल बिट टाइम टेकिंग। अगर आपका माइंड बहुत फ्लुएंट है, परफेक्ट है और टू द पॉइंट चल रहा है, तो आप सिलेक्टिव लोग होंगे जो इसको माइट बी 1 मंथ में, 1 डे में टेकअप कर ले, या आपको एक ऐसी प्लेस मिल गई कि जो आपको वहां पर ग्रूम होने का मौका मिले। लेकिन सबसे पहली चीज कि अगर आपका माइंड जो है डेवलप हुआ है, या शौक में, या इसको ग्रूम अप करने के लिए, या कैन से कि पैसे बचाने के लिए मैं किसी को तो खुद ही डिजाइन कर लूं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए स्पेशली आपको टाइम जो है वो अपने आप से बाय करना पड़ेगा, ठीक है। और उस टाइम में चाहे वो 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 5 घंटे हो, वो टाइम में शौक डेवलप करना पड़ेगा। मसलन उसकी एक एग्जांपल मैं देता हूं, वो शौक की और बड़ी अच्छी। ये देखें, ये एक चेयर है, ये चेयर है, मैं इसको 1 फिंगर से उठा सकता हूं, मेरी बहुत अच्छी एम्बिशंस है, लेकिन इसको 1 फिंगर से उठाना कोई काम रखता है। अगर ये एक एलईडी है, मैं इसको 1 हाथ से उठा सकता हूं। ये एसी है, मैं इसको उठा सकता हूं, इसको उठा सकता हूं। मैं 100 केजी का वजन 1 हाथ से उठा सकता हूं, इट्स वेरी गुड एम्बिशन। लेकिन 100 केजी के वजन को उठाना कोई बात है, ठीक है। तो शौक जो होता है ना, उसको प्रैक्टिकल के साथ मैच करो, फिर आपको सही मायनों में डिफाइन होगा कि आपका शौक सही डायरेक्शन पे जा रहा है, या कहीं ऐसा तो नहीं, टाइम तो नहीं जाया कर रहे हैं। फिर आप अपने रियल प्रोफेशन से हट जाएंगे और आप दूसरे की तरफ लग जाएंगे। जब आप दूसरे की तरफ लग जाएंगे और आप वहां पे आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा चीजें चल रही है, मैं तो अपने प्रोफेशन में जिसमें मैंने किया हुआ है उसी को टेकअप कर लेता हूं, तो आपका वो टाइम डिजायर, फिर आप जीरो से स्टार्ट। अंडरस्टैंड करें आप बात? ओके, बिजनेस की बात करते हैं। हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं फॉर लोगो। ओ लोगो, हम लोगो करने हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज
किसी भी बिजनेस की वो लोगो होता है ना, इज दैट ट्रू? यस और नो? नो, वो लोगो नहीं होता, वो कंपनी का नाम होता है। ठीक है, कंपनी का जो नाम है वो सबसे पहले वैल्यू रखता है, कंपनी नेम। अब आपके पास कंपनी नेम जो है वो रखना भी एक आर्ट है, वो हर कोई नहीं रख सकता। अगर आप समझते हैं कि मैं एक कॉलेज खोल लूं, एक दुकान बना लूं, कोई चीज भी कर लूं, तो उसका मैं एक बड़ा अच्छा नाम रख लेता हूं, तो क्या आप लोग ये समझते हैं कि क्या वो नाम उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब उसमें दो तरीके हैं, एक होता है डायरेक्ट नेम, ठीक है, दूसरा होता है कंसेप्चुअल नेम। कंसेप्चुअल नेम, मसलन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसका नाम है इंटरलिंक। अब है तो वो एड एजेंसी ना। एक और एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उसका नाम है मैसेज कम्युनिकेशन। एक और एडवर्टाइजिंग कंपनी है, उसका नाम है एवरन्यू कॉन्सेप्ट। अब ये जो मैंने नाम कॉल किए हैं, क्या ये नाम उनके साथ रिलेट करते हैं, उनके काम के साथ रिलेट करते हैं? दैट इज कॉल्ड कि कॉन्सेप्चुअल नेम रखे गए हैं, जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली आपके क्लाइंट्स को, जिस टारगेट मार्केट है जिसको जाकर आपने अपनी चीजों प्रेजेंट करनी है और उसको ये बताना है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इट्स टिपिकली सर्विस बेस्ड वर्क। ये डिजाइन मेकिंग, आपकी डिजाइनर जो है इस सर्विसेज बेस्ड है, और पाकिस्तान में सर्विसेज कैसे ली जाती हैं ये सब हम जानते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि सर्विसेज देने वाला बंदा, खासकर पाकिस्तानी, कितनी मुश्किलात में। ठीक है, हम थोड़ी सी ओवरव्यू मार्केट की भी देखते जाएंगे। ओके, तो कंसेप्चुअल है। अच्छा, डायरेक्ट नेम क्या है फिर? डिजाइनर, डिजाइन हाउस, सॉफ्टवेयर हाउस, ठीक है, वेब डेवलपमेंट है, ये डिजाइनिंग के शोबे में। लेकिन देखें, डायरेक्ट आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, अब है तो वो सॉफ्टवेयर हाउस, अब उसको कोई नाम आपने बड़ा ही कोई इंग्लिश सा मिलके रख दिया कि इंग्लिश नेम रखा है। लेकिन जनरली जो बिजनेस रखे जाते हैं वो कंपनी के नेम के साथ ही जो है ना वो प्रेजेंट हो रहे होते हैं। वह चेन वन जो है डायरेक्ट है कि कंसेप्चुअल है? कंसेप्चुअल, ठीक है। सितारा टेक्सटाइल, स्टाइलो, अंडरस्टैंड करें बात? तो लोगो बनाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जनरेट होगी हमारे पास? कंपनी का नाम रखना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसी जगहों पर भी काम किया है, ऐसे क्लाइंट्स के लिए काम किया जिनको हमने 50-60 नेम्स सजेस्ट किए और अभी तक सिलेक्ट नहीं हो रहा। हर दफा कोई ना कोई क्यूरी निकलाती है। कभी कभी कोई नेम्स होते हैं बट डायरेक्ट वन वर्ड होते हैं, और कभी कभी उसके साथ रिलेट किया जाता है किसी एक हेल्पिंग वर्ब को, और फिर उसको भी प्रेजेंट करने के लिए हम उसकी टैगलाइन भी ऐड कर रहे होते हैं। ऐसा भी होता है, वो टैगलाइन जो होती है वो लोगों का हिस्सा बन जाती है, वो सिंबल्स जो लोगों में ऐड किए जाते हैं वो भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन ये सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपनी करती क्या है और उसका नाम क्या है। अगर आप कंपनी की वर्किंग और उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली आप नाम रखेंगे तो आपका लोगो बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बताओ किसी का कोई क्वेश्चन? फिर हम नेक्स्ट चल। अंडरस्टैंड, समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आप कंपनी का नेम अच्छा नहीं रखेंगे तो आपका लोगो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। ठीक है, इन चीजों का ख्याल रखना। ओके, सेकंड जो हमारे पास फेज है वो हमारे पास है लोगो। हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर में नजर नहीं आता लोगो, या मैं राइट या पेन दूसरा ले आओ, LOGO, लोगो। नहीं वो ठीक है, आगे जब लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम। नहीं, डजंट मैटर, वो हम कंप्यूटर पे आएंगे। ठीक, अच्छा जी,
लोगो, किसी के जहन में कोई ऐसी चीज हो लोगो के हवाले से? मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इस वक्त किस स्टैंडर्ड में बैठे हैं। अगर आपको ABCD आती है तो मैं इससे आगे चलूं, अगर आपको Z तक आती है चीजें तो फिर मैं कोई नई चीज बताऊं। Zero. जीरो, Zero. एवरीवन, Yes. एवरीवन स्टैंड आउट ऑन जीरो। Yes. तो जीरो भी एक लोगो है, बड़ा ही मजेदार। ये जीरो इतना मजे का है कि आप सोच भी नहीं सकते, पूरी दुनिया इसी में आ रही पूरी दुनिया इसमें आ जाएगी। और अगर इसके साथ जीरो ऐड करते जाएं और सिर्फ एक लगा दें, सिर्फ जीरो ही ऐड करने हैं, तो क्या होगा? पैसे बढ़ते जाएंगे, फिर पैसे बढ़ते, सिर्फ जीरो ऐड करना है आपने, देखें, और एक लगा दिया आपने, इससे आगे नहीं जाना आपने, दो नहीं लिखना, लेकिन जीरो ऐड करते जाएं तो वो दो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती चीज चली जाएगी। बाकी तो काउंटेबिलिटी है ना, जिधर तक मर्जी चले जाए। जैसे अगर मैं पूछूं कि हमारे पास काउंटिंग है कहां तक है, इंफिनिटी है या कहीं पे एंड होती है? काउंटिंग 1 2 3 जो है इंफिनिटी है क्या है? इंफिनिटी नहीं है क्या है? और भाई ये खत्म हो जाती है मरने के बाद पता चलता। अच्छा चलो खत्म कर दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे मरने लगे। मरने के भी दो तरीके हैं, एक जो होता है ना नॉर्मल रियल लाइफ में मरता है, एक 14 फरवरी को मर जाता है। डिपेंड करता है मरना कैसे है। अच्छा जी, द पॉइंट इज दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये काउंटिंग खत्म होगी। एग्रीड? अब इसके बाद जितनी भी काउंटिंग, वो तो सारी कॉम्बिनेशन है। क्या है? डिजाइन्ड है। एवरीथिंग इज डिजाइन्ड। हमें पता ही नहीं है, हम सुबह जब उठते हैं हम डिजाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। कैसे? जब हम उठ के बाल बनाते हैं, अपने आप को संवारते हैं, डिजाइनिंग। हम जिस वक्त उठ के अपने मैचिंग शर्ट निकालते हैं, मैचिंग पैंट निकालते हैं, मैचिंग कोट निकालते हैं, तो क्या है? मैचिंग। वलीमे पे अपनी दुल्हन के साथ टाई मैच करते हैं, क्या है? मैचिंग। अब जो कभी डिजाइनिंग पढ़ा भी नहीं, वो भी डिजाइनिंग कर रहा है, लेकिन सेंस नहीं है उसमें। ये डिजाइनिंग आपकी सेंस को ऐड करेगा। जब आप में सेंसेस ऐड होनी शुरू हो जाएगी, आपकी सोच काम करना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? डिजाइनिंग। तो फिर आप जीरो इधर लगाओ या इधर लगाओ, पैसे मिलेंगे। ठीक है? अल्टीमेटली हम सबका मकसद क्या है? कामयाब होना या पैसे कमाना? कामयाब होना। तो हम यहां पर एक चीज और देखते हैं कि हमें अपनी इमेज बिल्डिंग करनी चाहिए, वो लोगों का हिस्सा है। हम वापस चलते हैं एक दफा फिर लोगों के ऊपर, कि लोगो जो है वो हमारे पास जो है वो हम डिजाइन करें तो कैसे करें? आखिर लोगो होता क्या है? ये मैं पूछना चाह रहा था कि लोगो आप लोगों के माइंड के मुताबिक होता क्या है? अभी तक कभी कोई किसी को मिला है, लोगों से मिला है? किंगस्टन और ये देखिए जी, हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ लोगोस हैं। अभी हमने मार्केट रूल्स भी पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने हैं। हमें ये जो चीजें मैं आपको बताने लगा ना अभी, ये कोई गूगल या किताबी नहीं है। ये सब चीजें जो मैं आपसे शेयर करूंगा एज पर माय लाइफ एक्सपीरियंस, और जो मेरे सीनियर्स, मेरे डायरेक्टर्स, मेरी जो क्लाइंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें चलती रही हैं, वो ही चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? क्योंकि हम पढ़ बहुत लिया हमने। ठीक है? यस, ये मैंने करवाना भी नहीं था अगर पूछते ना तो। क्यों बोला? क्यों? क्योंकि मैं आपके इंटरेस्ट को जज करने वाला था। ठीक है? आपका इंटरेस्ट देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कहते हैं कि जब आप किसी के साथ काम करते हो 6 मंथ, 12 मंथ या 1 मंथ, तो 1 मंथ में आपने उससे वो सीखना है जो उसने 50 सालों में सीखा। वो कैसे सीखना है वो आप पे डिपेंड करता है। इसको आपने सुना है ना
उस्ताद सब कुछ दे देता, उस्ताद ही नहीं देता। सर आप सबसे सीनियर है इस क्लास में, आपसे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, जरा प्लीज। जी, मेरा नाम मोहम्मद अजहर है माशाल्लाह। और मैं इसलिए आया था कि मैंने अपना फर्नीचर शोरूम खोलना था। अच्छा, that's good। उसके लिए मैं लोगो ही बनाने वाला था, तो मैं कहा जाके कोई कैटेगरी बिजनेस बना रही है यार, पैसे किसी ने देने पे अपनी डिजाइन कर दूं। एक सेकंड, नहीं, उससे के अलावा मेरी मार्केटिंग रिसर्च कंपनी एक ये ना स्टार्ट करनी है, ओके। तो उसके लिए भी करा। तो सर आपका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है? मेरा जो है, एक तो मेरा आउटलेट है फोर्ट्रेस में, ठीक है, फर्निशिंग फैब्रिक्स का, ठीक है। तो प्लस मैं कुछ प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ मार्केटिंग रिसर्च के। अच्छा, दैट्स गुड। जी, ठीक है, जाने कहीं पे मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट जरूर कीजिए। एक्चुअली सर जो लोगो आपका खुद माइंड चाह रहा होता है ना, बाद औक़ात जो बनाने वाला है वो आपके दिमाग को सही तरह रीड आउट नहीं कर सकता कि ये क्या चाह रहा है। तो इस वजह से इंसान जब खुद ही इसको सीखा हुआ होगा तो वो फिर अपने माइंड में जो चीज चल रही है उसी को प्रेजेंट कर सकेगा। ब्रीफिंग एक वर्ड है, ब्रीफिंग देना किसी किसी को आता है, ब्रीफिंग टेकअप करना किसी किसी को आता है, ब्रीफिंग लेना किसी किसी को आता है। ये तीनों रूल्स हैं। जिसको ब्रीफिंग देना नहीं आती तो लेगा कैसे? लेने वाले को आना चाहिए कि मैंने इसे ब्रीफिंग लेनी कैसे। ठीक है, वही प्रॉब्लम होगा, लेने वाला ढूंढते फिरेंगे कि कौन मेरी ब्रीफिंग ठीक ले। देखें दो तरह से होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना, आप कंफ्यूज हो गए हो कि ये ब्रीफिंग लेना और देना क्या है। मसलन मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने लोगो बनवाना है एक डिजाइनर से, मैं कहता हूँ यार ऐसा करो, एक डब्बा लगाओ, उस डब्बे को ट्राइकॉन कर देना और कोई कलर लगा देना और नीचे मेरी कंपनी का नाम लिख देना। आपको समझ आ गई? अब ये ब्रीफिंग थी। एक अननोन, एक अनएक्सपीरियंस बंदा है ना, वो नहीं पता डिजाइनर क्या है, उसने तो कंपनी चला रहा है ना, मेरे को 10 करोड़ रुपए और मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, द पॉइंट इज दिस कि आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, मैंने जो बताया, अब आपकी ब्रीफिंग लेना कैसे? आप मुझसे क्वेश्चन करते हो कि सर आप जो बिजनेस कर रहे हो मुझे उसकी डिटेल्स बताइए कि आप उसमें किस चीज का बिजनेस कर रहे हो। मैं कह देता हूं यार वो तो फैशन का बिजनेस है। अच्छा, मेल है कि फीमेल है, ये आप क्वेश्चन कर रहे हो, ब्रीफिंग टेकअप कर रहे हो। ठीक है, मैं कहता हूं जी वो फीमेल है। अच्छा, कोई ट्रेडिशनल टच देना है जो हमारे चलता है, या कोई इंग्लिश टच देना है? कहता नहीं यार पाकिस्तानी टच है कुछ थोड़ा सा, तो कलर सिंबल रखूं या मल्टीपल रखूं? कहते यार थोड़ा सा देख लेना जो कलर ट्रेडिशन के साथ ऐड हो, फीमेल के साथ ऐड हो, या फंक्शन के साथ अटैच हो। अच्छा ठीक है, तो आप इसमें सिंबल डायरेक्ट लेना चाहते हो या लफ्जों के साथ खेलना चाहते हो? पॉइंट नोट कर रहे हो आप? तो ब्रीफिंग टेकअप कर रहे हो। मुझे ब्रीफिंग देना नहीं आती थी, आपने ब्रीफिंग टेकअप की। वो जैसे ही आपने ये सारे क्वेश्चंस जो आपने नोट किए, आपका लोगो तो बन गया। पॉइंट नोट कर। ये क्वेश्चन तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके एक्सपीरियंस से आपको आए। देखिए, अगर यही हमें तो कोई चीज़ मैं अनाड़ी बता रहा मिल हूं। जाता है जो बना सकता है, लेकिन वो ये क्वेश्चन कर नहीं सकता। वो इसलिए कि आप लोग अगर यहाँ पे इस वर्कशॉप में आए हो तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे करना है। ठीक है, यानी कि लोगो बनाने की ये पहली सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं, अभी तो हम टाइप्स के ऊपर गए नहीं। ठीक है, आप यकीन जानिए 110% डिजाइनर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है अगर वो ठीक तरीके से क्लाइंट के साथ डिस्कशन करे। अक्सर आपने सुना होगा, सर आप तो ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे कि एज अ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग के लोग होते हैं ना, वो क्लाइंटों को अपना दोस्त बना लेते हैं। वो दोस्त किस लिए बना लेते हैं? वो इस सेंस में बनाते हैं ताकि उसकी फ्रैंकली डिस्कशन से, कम्युनिकेशन से हम ज्यादा अच्छे तरीके से काम करवा, उसे हर चीज को बुलवाने की, यार तू चाहता क्या है, करना क्या है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और वो टेकअप किया होता है क्लाइंट। इसलिए फ्रैंक होना बहुत जरूरी है, वो आपका स्टाइल है। डिजाइनर बनने के लिए डिजाइनर दिखना भी जरूरी है। डिजाइनर बनने के लिए आपकी कम्युनिकेशन में डिजाइनर वाली ही क्वालिटीज होनी चाहिए। डिजाइनर बनने के लिए आपकी पर्सनैलिटी डिजाइनर दिखेगी तो फिर वो बंदा इंस्पायर होगा ना। अदरवाइज तो वो आपसे कहेगा यार ये डिजाइन बना दो, कहेगा नहीं यार मुझे पसंद नहीं आया। मैंने बड़े एक्सपीरियंस लोगों को देखा है, एक कंपनी में गए, वहां पे किया, डिस्कशन की, सारा कुछ किया और उनके पहले किए हुए काम को निगलेक्ट कर दिया। बड़े एक्सपीरियंस बंदे थे वो, निगलेक्ट कर दिया। करने के बाद उसने कहा ठीक है आप काम करके लेके आए। एक हफ्ता नॉन स्टॉप वर्किंग की, नॉन स्टॉप। जब लेके उसने कहा मजा नहीं आया, ले जाओ वापस। और बड़ी आला कंपनी थी।
ठीक है, इसमें नेग्लिजेंस नहीं है, आप किसी को नेगेटिव नहीं कह सकते, आप किसी के काम को नेगेटिव नहीं कह सकते, क्योंकि सम टाइम आपका बताया हुआ एक स्टेप वो दुनिया का सबसे बेस्ट हो सकता है। मसलन ये क्या है, आप कैसे पहचानोगे? मैंने तो नाइकी लिखा ही नहीं, NIKE लिखा ही नहीं, वो आप कैसे पहचानगे? क्योंकि इसका पूरी दुनिया में इमेज बिल्ड हो चुका हो। ठीक है, लोगों को ग्रूम करने के लिए कभी कभी लोगों, मैं भी आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा कि हम कभी कभी 1 सेकंड में कोई ऐसी चीज बना देते हैं और वो दुनिया की बेस्ट चीज हो जाती है, लेकिन उसको रीशेप करने के लिए दूसरे डिजाइनर को शायद 5 घंटे सिर्फ ट्रेसिंग के ऊपर वर्किंग करनी पड़े। ठीक है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको अच्छी ब्रीफिंग नहीं मिलेगी एक डिजाइनर कभी अच्छा काम नहीं कर सकता। और मेरी बात हमेशा याद रखिए, डिजाइनर कभी भी डिजाइन अपने लिए नहीं करता, वो हमेशा एक आम आदमी के लिए करता है, क्लाइंट के लिए भी नहीं करता। क्लाइंट तो उसको पसंद और नापसंद पे चल रहा है ना, लेकिन आपका बड़ा बना हुआ डिजाइन जो है बाहर होर्डिंग पे लगेगा, अखबार में लगेगा, मैगजीन पे लगेगा, फ्लायर पे लगेगा, विजिटिंग कार्ड पे लगेगा, तो क्या एक आम आदमी को वो पसंद आ रहा है? वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपका मैसेज क्या है? तो डिजाइन तो आपने अपने लिए नहीं किया जी, मुझे ब्लू कलर पसंद था, मैंने रेड कलर पसंद था, मुझे ये आर्च पसंद थी तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, मैंने वो ऐड कर दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो डिजाइनिंग होगी वो एवरीवन देखेगा, एक सीनियर डिजाइनर भी देखेगा, डायरेक्टर भी देखेगा, कंपनीज के बंदे भी देखेंगे, वो डेफिनेटली लिटरली कहेंगे यार ये किस कंपनी ने डिजाइन की है, बड़ी बेहुदा किस्म का यार, ये क्या कर दिया, कमेंट्स देगा ना। फिर वो ये भी कहेगा यार इस कंपनी का काम है ना, उसको मिलो जाके, वो मिलते हैं यार ये आपका काम बहुत बुरा है, इसमें तो ये लग रहा है, तो वो ये चीज किया है तो आपको हम कर दे, वो आपका क्लाइंट ब्रेकअप कर लेगा, फिर आपका जीरो हो जाएंगे काम, फिर आपका डिजाइन जीरो, फिर आपसे कोई काम दोबारा नहीं करवाएगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अच्छी ब्रीफिंग मिलनी चाहिए और टेकअप करनी चाहिए, फिर आप अच्छी जो है ना वो डिजाइनिंग कर सकते हो। ओके जी, टाइप्स ऑफ लोगो, ये देखिए ये हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ लोगो है। ये अगर मैंने 7 कहा है ना तो इस पे मत अड़ जाइएगा, ये 7 ही दुनिया में मौजूद है। डिजाइनिंग किसी की मिरास नहीं है, ठीक है, आप एक जीरो से जो स्टार्ट हो रहे हैं, जब किसी कंपनी में या कहीं पर भी या अपना लोगो जिस वक्त आप बनाओगे तो हो सकता है वो 8वीं टाइप हो जाए, 9वीं टाइप हो जाए, 10वीं, 12वीं, 14वीं, 20वीं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हर एक का सोचने का अंदाज फर्क है। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, इस पूरी दुनिया में अशरफुल मखलूकात कितने हैं, काउंट कर सकते हो? एक ही इंसान ही है, इंसान एक, उसकी सिर्फ 2 जनरेशन है, मेल एंड फीमेल, दैट्स इट, तीसरा तो नहीं पता। अच्छा, मेल एंड फीमेल ऐसा ही है, दैट्स इट। अब देखें इसी में क्रिएटिविटी, मेरा चेहरा फर्क, फिजिक फर्क, इनकी फर्क, इनकी फर्क, इनकी फर्क, है मेल फीमेल, दैट्स इट। क्या है? क्रिएटिविटी है ना। एक ही चीज को रीमोल्ड किया जा रहा है, मट्टी से दोबारा नई चीज, नई चीज, नई चीज, नई चीज, यही क़यामत तक चलेगी। पॉइंट नोट कर रहे हैं? तो डिजाइनिंग क्या है कि आपने, देखिए लोगो दुनिया जहान के नए लोगो बने हुए हैं, पुराने भी बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़ा 10 लोगो बना सकता हूं तो आप घर जाके 20-20 लोगो बना सकते हो। तो बताइए आप सब लोग बनाए तो कितने लोगो बन जाए? शायद एक रात में 1000 लोगो बन जाए। अब उस 1000 में से पसंद कितने वाले कितने होंगे, डिपेंड करता है जिसके साथ जो चीज अटैच हो। मसलन ये ग्लास जो है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कि आप कंजस्टेड होके बैठे हुए, लेकिन शायद आपको पता नहीं कितना अच्छा लग रहा हो। पॉइंट, इसलिए ये डिजाइनिंग आपकी वेरिएशंस के ऊपर चल रही हो, कंडीशंस के ऊपर चल रही हो। एनीवे देखते हैं हम, ये देखिए जी 7 टाइप्स। इसमें बेसिकली लोगो इज एन इमेज दैट सिंबलाइज योर बिजनेस। वही मेरी पहले वाली बात कि वो लोगो जो है वो आपके बिजनेस को प्रेजेंट करे कि ये कर क्या रहे हैं, ये किस चीज की कंपनी हो सकती है। हाँ, मार्केट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कुछ ऐसे लोगो भी हैं जिसके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जिससे ये प्रेजेंट हो सके कि ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये वुड है, ये फर्नीचर है, या व्हाटएवर, जिस चीज को भी आप डिस्ट्रैक्ट कर लें।
तो वो सिंबलाइज नहीं हो रही, लेकिन वो ग्रूम हो चुकी है, यानी कि उसकी इमेज बिल्ड हो चुका है। मैं एग्जांपल देता हूं, सोनी किसका लोगो है? इलेक्ट्रॉनिक्स का है, लेकिन उस सोनी के वर्ड देखा ना सबने, लो सोनी का लोगो, क्या उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक की कोई ऐसी चीज दिखाई गई है? कुछ भी नहीं दिखाया गया। क्या उसके साथ टैगलाइन में लिखा गया कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज है? कुछ भी नहीं। लेकिन वो सोनी का वर्ड जो है इंटरनेशनल लेवल पे वो इतना इमेज बिल्ड कर चुका हुआ है कि अब हर एक बंदा ये कहता है सोनी, हाँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज है। हायर इमेज बिल्ड कर चुका हुआ है, उसकी चीज है। एलजी है, ओरिएंट है, इस तरह के जितने भी ब्रांड्स हैं ये क्या है? इमेज बिल्ड कर चुके हैं। समझ लग रही बात की? ठीक है। मेरा नाम राहिल अहमद बेग है और मैं 15 इयर्स जो है लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जो है वो एज अ आर्ट डायरेक्टर काम कर चुका हूँ। ठीक है। 16th ईयर चल रहा है और पिछले 4-5 सालों से मैंने अपनी भी कंपनी बनाई हुई है, उसके ऊपर भी वर्किंग लेकर चल रहा हूँ। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, कमर्शियल लेवल के ऊपर, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जो है ना मेरी काफ़ी सारी वर्किंग जो है वो ऑन बोर्ड है, प्रिंट भी है, हर चीज़ जो है वो चल चुकी है। ठीक है, ये है मेरा बैकग्राउंड। किसी और का कोई क्वेश्चन? और आपको कोर आपका जो एरिया है सर, आपका मेन कोर एरिया है जिसमें आप कुकिंग करते हैं वो कौन सा ग्राफिक है, इमेज वीडियो का है? नहीं मेरी ग्राफिक्स ग्राफिक्स आई एम अ स्पेशलिस्ट, आई एम नॉट अ एमबीबीएस। ठीक है। पॉइंट एक में याद रखिएगा कि अपने आप को स्पेशलाइज्ड करें, मेरी एक्सपर्टीज है। ठीक है, अल्लाह की शुक्र है मेरे पास 2 एक्सपर्टीज है, एक ग्राफिक डिजाइनिंग, दूसरी टीचिंग। टीचिंग करते हुए मुझे कोई 10 साल हो गए। ठीक है। उस इन बिटवीन जो 5 इयर्स में मैंने क्यों टीचिंग नहीं की? मैंने कहा नहीं यार मेरी टीचिंग में निखार नहीं आ रहा। क्यों? और इसलिए कि यार मार्केट में पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पता नहीं क्या पढ़ाई जाऊँ। ठीक है। एक चीज मेरी हमेशा याद रखी कि पता नहीं दूसरे टीचर्स का क्या है, लेकिन मेरा ये है कि एक मेरी कमिटमेंट आप लोगों के साथ है ना कि मैंने आपको नॉलेज देना, एक ऊपर भी है यार तेरे पास नॉलेज था, तूने क्यों नहीं दिया? तुझे मैंने जगह दे दी, तुझे मैंने स्पॉट दे दिया, तुझे मैंने लोग दे दिए, तूने ट्रांसफर क्यों नहीं किया? ये एक ऊपर चल रही है, वो मेरा और उसका मामला है। ठीक है, जज़ा और सज़ा ये उसका मामला है। मैं कितना अच्छा हूँ कितना बुरा हूँ ये बार लोगों को पता है। अंडरस्टैंड? सही बात। The point is this कि हम अपने आप को कितना अच्छा ग्रूम अप करते हैं। थैंक यू यार। ओके जी, इमेज दैट सिंबलाइज योर बिजनेस। इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले लेटर मार्क्स आर मोनोग्राम लोगो। एग्जांपल नीचे मौजूद है आपके पास, आप देख ज्यादा बेहतर देखिए लेटर मार्क। इसके अलावा किसी के ज़हन में कोई और एग्जांपल हो? मैं फिर कहता हूं सोनी, डेल है, होंडा, एचपी। देखा कितने सारे लोग चीज से सामने आ गई, लेकिन कैटेगराइज्ड है। आप क्लाइंट से या जिसका लोगो बना रहे होंगे उससे डेफिनेटली पूछोगे कि आपको किस टाइप का लोगो चाहिए, आपको क्या कैटेगराइज है। हाँ ये भी होता है समटाइम कि क्लाइंट आपको ये कहता है यार ये मेरा नाम है, ये मेरे काम की नेचर है। एक मैं मीटिंग में गया, उन्होंने ब्रीफिंग देनी थी तो 1.5 घंटा उसने ये बताया कि हम बनाते क्या हैं, और वो बड़ा कीनली सुनना पड़ा। इसलिए नहीं कि मैंने सिर्फ लोगो बनाना, नहीं, उसका फर्दर बिजनेस टेकअप करने के लिए प्लान किया और उससे क्वेश्चन किया, सर ये आप करते क्या हो, बेसिकली है क्या? वो पीपीआरसी पाइप्स थे। उसने उसको बताया सर इतना इंच के ऊपर ये चूड़ी घुमाओगे और इतनी हीट के ऊपर दोगे तो फिर ये घूमेगा, और घूमने के बाद जो है ना आप उसको फिक्स करोगे, फिक्स करने के बाद जो अगली चूड़ी होगी ना उसका ये वाला गुटका लगता है और उसकी ये सेंटर पॉइंट है, ये सारी चीजें। ठीक है, वो सारा कुछ सुन लिया। करने के बाद जब लोगो प्रूव हो गया, चीजें चल गई, उसके बाद मैंने उनको ऑफर दी। मैंने कहा सर आपकी स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स के अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल यूं होनी चाहिए। हाँ यार वाकई उसने वो प्रोफाइल भी बनने के लिए दे दी एज अ डिजाइनर। ये माइंड मेकिंग, माइंड से खेलना का काम जो है ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग है। ये तो बाद में आएगी कि आपने उसको सामने कैसे लेना है। मतलब ये देखें, ये पेन, ठीक है, ये पेन, ये देखिए मैं इससे क्या लिख सकता हूं, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी। अब मैं आगे हिंदी लिखूं तो स्टॉप हो गया क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती। तो बाउंड कौन है?
मैं या पेन? पेन बाउंड हो गया ना, सॉरी मैं बाउंड हो गया, पेन आजाद है। लेकिन मुझे एज अ ह्यूमन नेचर पता है कि हिंदी कुछ इस तरह होगी, ऐसा ही है, मुझे नहीं पता ये क्या लिख रहा हूं मैं। चले ये देखें, मैंने सही है सर, कृष्णा लिख दिया। पता नहीं अच्छा ये चाइनीज लिखा था तो क्या लिखा है यार? ऐसे ही होती है ना। द पॉइंट इज दिस कि ये क्या है, चाइनीज, ये हमारे पास हिंदी, और ये हमारे पास अपनी लोकल लैंग्वेज। मैं उर्दू को भी लोकली, इंग्लिश को भी लोकली कहूंगा, क्योंकि हमारी जितनी मत बच चुकी है ना उर्दू और इंग्लिश की, टेक्सटिंग टाइप कर करके, तो ये सारी लोकली बन चुकी है। द पॉइंट कि हमारा नॉलेज है, ये हमारी परसेप्शंस है, ठीक है, हमें पता है कि क्या है। लेकिन अगर हमें कोई लिख के देगा, चीजें देगा, तो शायद हम इसका भी लोगो बना दें, हम इसका भी लोगो बना दें, हम इसका भी लोगो बना दें, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, संस्कृत, व्हाटएवर। अंडरस्टैंड कर रहे? तो आपका जो माइंड है वो 110 टाइम चीजों को टेकअप करने के लिए रेडी रहना चाहिए। बीइंग अ डिजाइनर, किसी अच्छे इंसान ने यह भी कहा है कि डिजाइनर फौजी से कम नहीं है, क्योंकि फौजी में भी बहुत बर्दाश्त होनी चाहिए, होती है, और डिजाइनर में भी होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट आपसे एक ही चीज 10 दफा भी चेंज करा सकता है। अभी रिसेंटली परसों एक मुझे मेल आई, डिजाइन करके दिया, उसने कहा उस कॉलन को हटा दें और कोमा लगा दें और वो फाइनल फाइल भेज दे। मैंने लगा दिया, फिर मेल आई, अच्छा चले वापस कर दें, कॉलन लगा दें, कोमा ना लगाइएगा। आप कहते खुद कर। मैंने कहा ठीक है भाई, कर लांगे फिर। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या हो रहा है? समझ आ रही बात की? ओके, तो ये हमारे पास सबसे पहली चीज आ गई, वो क्या थी कि लेटर मार्क लोगो, यानी कि सिर्फ लफ्जों के साथ खेलना। अभी हम आगे चल के जब प्रैक्टिकल चीजों को देखेंगे तो लफ्जों के साथ खेल भी सकते। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये देखें, ये मैंने लिखा यहां पे जूम, ZOOM, ऐसे ही होता है जी, ठीक है। मुझे इसका कॉन्सेप्चुअल लोगो चाहिए, मेरा वर्ड क्या है, जूम। ये देखिए मैं यहां पर Z ये कर देता हूं, आइडिया कंप्लीट हो रहा है, ठीक है कि नहीं हो रहा? अगर मैं यहां पे लिखता हूं रन, RUN, इंग्लिश वाली है यार, उर्दू वाली मत समझिएगा, ठीक है। अब इसको रन बनाना है, कैसे बनाए हैं? अगर मैं यहां पर ये कर दूं और इसको ये कर दूं तो रन, उस चीज से ही प्रेजेंट हो रहा है। देखिए लफ्जों में से ही वो चीजें निकालनी शुरू कर देनी है, टेकअप करनी शुरू कर देंगी, तो क्या हो जाएगा, लोगो। अब आप रंग जो मर्जी दीजिए, अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? तो लोगो, इट्स ऑल अबाउट योर विजन। विजन इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन ऑल अदर्स। अगर आपके पास विजन ही नहीं है, अगर आपने ये देखा ही नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, अगर आपने देखा ही नहीं होता क्या है, तो आप अपनी चीजों को कैसे बनाओगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वो एक्सरसाइज क्या है? न्यूज़पेपर्स देखना, मैगजीन्स देखना, गूगल पे देखना। मसलन उसके मुझे एक चीज बताइए कि इस सेशन को अटेंड करने के लिए गूगल पे या कहीं पर भी कुछ तैयारी करके आया कि मैं सर से ये पूछूंगा? ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए उसका प्लानिंग कर लें, यकीन जानिए आप सक्सेस के नजदीक नजदीक खेल रहे होंगे। मतलब सक्सेस कहां है? ये सेंटर में पड़ी हुई है, आप यहां पे हो। क्यों? ये काम ये करते जा रहे हो। लाइफ एक्सपीरियंस, ये लाइफ एक्सपीरियंस फिर आपको कहीं लेकर आता है नजदीक। तो अगर आप प्लान कर लेते तो आप डायरेक्ट ठक करके यहां पे आते, ये आप कर रहे हैं, अब ये काम कर रहे हैं। तो अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की तो आप तो इर्द गिर्द घूमते रहोगे ना। फिर दुनिया बताए ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, वो एक गाड़ी लेकर रोड पे निकल जाए, दुनिया वाले खुद कहेंगे वो आगे होके चला, वो इधर होके चला, दुनिया वाले सिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पता चल जाएगा सारे रास्तों में है क्या क्या। तो कैसे पता लगेगा? विजन, जब वो घूमेगा, तो पता लगेगा ना। मैं कहता हूं इस्लामाबाद जाएं तो आपको मैंने कहा इस्लामाबाद जाएं, मैंने ये तो नहीं लगा जहाज से जाएं, मोटरवे से जाएं, जीटी रोड से जाएं, साइकिल पे जाएं या मस्जिद पे जाएं या अपनी गाड़ी पे जाएं, बस इस्लामाबाद जाएं, वो आपकी है।
फिर मैं कह देता हूं आपके पास बाउंड्री लगा रहा हूं, मोटरवे से जाना है, सेंटर लाइन में रहना है, मेहरान पे जाना है, और आपने राइट लेफ्ट मूव नहीं करना है, जाना सेंटर वाली लाइन में, और आपने 100 की स्पीड पे जाना है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बाउंड्री लग गई। असल में क्लाइंट यही बाउंड्री लगाता है, मुझे ये चीज चाहिए, वहां पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। वहां पर किस चीज की जरूरत है? विजन की। फिर उसी के अंदर रहकर खेलने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो खेल खेलेंगे तो फिर आएगा। इसलिए ये जो फील्ड है, ग्राफिक डिजाइनिंग की जो फील्ड है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत मजे की है। 365 डेज 24/7 नॉन स्टॉप भी आप काम करते रहें, आप काम करेंगे। इसीलिए एजेड से एजेड सेलिब्रिटी आज भी वो काम कर रहा है। क्या सीए किया हुआ बंदा 80 साल की उम्र में सीए को टेकअप करेगा? 50 के बाद तो पास हो जाए, ठीक है, लेकिन 90 इयर्स जिसमें वो काम नहीं कर रहा, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वो बैठा हुआ आइडिया दे दे, राहिल यार ऐसा करो, इसके ऊपर आर्च लगाओ, आर्च को ना वर्ड के साथ मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद नीचे टैग लाइन की दोनों साइडों पे बॉर्डर लगा कर उसको थोड़ा सा स्क्वीज कर देना और उसको फैला देना, आपका लोगो बन जाएगा। उसने बनाया नहीं, क्या दिया? आइडिया, दिमाग चल रहा, वो शायद लाख रुपए कमा ले। ऐसे लोगों से मैं मिला हूं। एक पर्सनालिटी ऐसी भी है लाहौर में, वो क्या करती है, 25,000 रुपए चार्ज करती है अपने साथ चाय पीने का। कंसल्टेंसी बैठे बैठे वो चाय में गुफ्तगू करते हैं और उनको बिजनेस प्लान्स देते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, एक ग्राफिक डिजाइनर को जो है 4 वेज सोचना पड़ता है। मेडिकल साइंस कहती है, बाद में डिस्कस करते हैं। लेटर मार्क का पता लग गया, अंडरस्टैंड हुआ आपको? ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वर्ड मार्क आर लोगोटाइप्स। वर्ड मार्क यानी कि लफ्जों में चीजों के साथ प्ले करना। देखिए वीजा, कोको कोला, गूगल, ये है वर्ड मार्क, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है पिक्टोरियल मार्क, ठीक है। जैसे ब्रांड मार्क बना दिया जाता है। ब्रांड मार्क जो बनेगा ना, दिस वन, ये जो ब्रांड मार्क है ये इमेज बिल्डिंग के साथ जरा ज्यादा प्रेजेंट होता है। अभी बात हो रही थी ना, इसको भी आप जानते हैं, मैंने नीचे नाम नहीं लिखा हुआ, इसको भी आप जानते हैं, ठीक है, सब जानते हैं ना, एनीवन कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। तो बताओ ये है क्या, ये बना क्यों, ये जानने की कोशिश की नहीं की ना। ये क्या है? ये है बाइट। बाइट कहां से आई? एप्पल से। एप्पल ने यही सोच के ना बाइट, क्योंकि बाइट कंप्यूटर में इस्तेमाल हो गई है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और भी है, ये है कि क्रिश्चियन था ना स्टीव जॉब्स, क्रिश्चियनिटी में ये है, कहां तक करेक्ट है ये मैंने सुना है या नहीं, ये आप लोग जज भी कर सकते हो और कम्युनिकेट भी कर सकते हो। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो ईव थे ना जन्नत में, उन्होंने जो पहला फल खाया वो था एप्पल, जबकि मुस्लिम्स कहते हैं वो गंदम थी, ठीक है। तो उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली कि ये वो पहली बाइट एप्पल की वो है। देखो कॉन्सेप्ट कहां मिल रहा है, वो झूठ बोलता है। कहने का मकसद क्या है कि नहीं, पहला फल तो उन्होंने शायद यही खाया होगा, आखिरी फल उन्होंने कनक खाई थी जिसकी वजह से दुनिया में आए वो। सर एक और भी सेंस जी, उन्होंने कहा था कि एप्पल का जो लेटर वो स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है। तो मेरी कंपनी का जो नाम होगा वो उनके जो दोस्त हैं उनके मोबाइल्स में वो सबसे पहले आएगा। मतलब इस तरह की स्टोरी भी है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए ना, अब ये डिस्कस करने का मकसद ये था कि जो आप लोगों का एक्सरसाइज और अपनी चीजों को बढ़ाते चले जाएंगे, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, तो आपका लोगो या कोई भी डिजाइन बनाने के लिए आसान तर होता जाएगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आपको मिली, ठीक है। वो कितनी ऑथेंटिक है, क्या चीजें, वो बुक्स और गूगल बॉक्स, विकिपीडिया पढ़ा हुआ, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि आप लोगों को अपना विजन जो है वो हाई एंड के ऊपर लेकर आना है। जब तक आपका विजन हाई एंड पे नहीं आएगा, फिर आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो, ये क्या होगा, कैसे होगा। फिर अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं या अक्सर एम्प्लॉयज ये कहते हैं, यार मेरे बनाए हुए डिजाइन अप्रूव नहीं होते, मेरा बनाया हुआ लोगो अप्रूव नहीं हुआ, मेरा बनाया हुआ फ्लायर अप्रूव नहीं हुआ। वो क्यों? क्योंकि वो अपनी एफर्ट, अपने माइंड से जितना उसका नॉलेज है वो बना रहा है, लेकिन अगर वो विजिट कर ले कि साथ जो है वो उसको बनाएगा, तो डेफिनेटली फिर वो ग्रुप होगा।
अगर वो मार्केट रिव्यू नहीं करेगा, नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट लोगो, मल्टीपल शेड्स या मल्टीपल जो एंगल्स के साथ जो है वो जनरेट किया जाता है। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एक फ्रैंकली बता दूं कि ये इतनी टाइप्स हैं, ये चीजें हैं जी, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आप वो करना है, टेकअप करना है यार, इस साइड से कर दो, वो कर दिया था कि आप लोग सिर्फ इसमें अपने आप को जस्टिफाई कर सकें कि हमने कौन सी चीज किस वक्त दी। ये ब्रीफिंग टेकअप करना और ब्रीफिंग देने के लिए ये चीजें काम आती हैं, ठीक है। इसी को हम नेक्स्ट चलते हैं, जो फोर्थ है वो क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट एंड फिफ्थ मैस्कॉट लोगो। इसमें कोई कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर जनरेट करने के लिए आपको स्केचिंग आना चाहिए टैबलेट के ऊपर या वैसे स्केच करने के लिए, क्योंकि अगर कोई कंपनी कहती है हमारा कोई मैस्कॉट जनरेट करें, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसका मैस्कॉट ड्रॉ करोगे, डिजाइन करोगे, स्केच करोगे, देन उसको फिर इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में कलराइज करके उसको लोगों के साथ जो है वो प्ले आउट करोगे, ठीक है, मैस्कॉट लोगो। ओके, इसके बाद हमारे पास है कॉम्बिनेशन मार्क। देखिए बर्गर किंग कॉम्बिनेशन मार्क, लिकोस्टे, सब जानते हैं ये ब्रांड्स को, कोई मैं ऐसा ब्रांड नहीं या लोगो नहीं लगाया जिसको ना जानते हो। इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एम्बलम। एम्बलम की दो तरह से हैं कंडीशंस, मैं भी आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज देखिए, एम्बलम ज्यादातर एजुकेशनल सेक्टर में पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो है वो एक ऐसा एम्बलम बनाते हैं जिसकी बैच भी बन सके, स्ट्रेंथ अच्छी बन सके, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डेंस में जरा ज्यादा रहती हैं, स्टूडेंट्स के साथ एंगेज रहते हैं। तो यानी कि जिसमें कोई हमारे पास बैकग्राउंड शील्ड टाइप कोई चीजें हो, ठीक है, या राउंड हो या व्हाटएवर, जिस तरह से भी हो, तो वो जो है उसमें ऐड ऑन हो सके। जैसे टोयोटा का भी एम्बलम है, होंडा का भी एम्बलम है, ठीक है, बहुत सारी गाड़ियों का एम्बलम मौजूद, जैसे मर्सिडीज का भी एम्बलम मौजूद, ठीक है। ओके, एम्बलम एक चीज और भी हमारे पास कंसीडर की जाती है, बहुत सारी कंपनी जब एक कंपनी काम करे, मैं एग्जांपल देता हूं, एबीसीडी एक कंपनी है। अब एबीसीडी कंपनी जो काम कर रही है वो तो चल रहा है, अब एबीसीडी ने उसी में रहते हुए, उसी काम में रहते हुए एक और टास्क टेकअप की, उस टास्क को प्रेजेंट करने के लिए भी एक लोगो चाहिए, तो वो उसका एम्बलम होगा। अब वो मेन लोगो तो एबीसीडी है, उसके नीचे 10 चीजें और आ जाएंगी, दैट इज कॉल्ड एम्बलम्स, ठीक है, लेकिन वो कंसीडर एज पर लोगो ही होते हैं, मेकिंग एज पर लोगो ही चलाई जाती है उसकी। क्लियर होगी बात? ओके, तो ये थे बेसिक हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ लोगोस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कितने रूल्स हैं जिनको हम फोकस करें लोगो बनाने के लिए। ठीक है, हमारे पास लोगो बनाने के 5 रूल्स हैं। ये मेरे बनाए हुए नहीं है जी, मैं फिर आपको कहूं, मैं वो पहले वाली बात कि ये गूगल टेकअप नहीं है जी, ये एज पर मार्केट जो लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, डिजाइन हाउसेस या कहीं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो क्या है वो देखते जाइए। द टेस्ट ऑफ क्लैरिटी, इट मस्ट कम्युनिकेट clearly and be easily understandable, it should not be riddle। मतलब कि लोगो आपका इतना होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि कोई भी आसानी से इसको पढ़ ले। आपका लोगो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आप लोगों के सिग्नेचर कभी कभी पढ़ने में मुश्किल आती है, सिग्नेचर कॉपी करना मुश्किल होता है, ठीक है। सिग्नेचर कहते हैं उतना ही मुश्किल होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होने का बहुत ही क्लियर होना चाहिए ताकि कोई भी ठा करके पढ़ ले। मसलन आप 150 माइल्स की रफ्तार पर जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हैं, एक साथ ही आपका एक स्टीमर गुजरा है, तो आप पे एक झलक पड़ेगी बस उसके ऊपर, लेकिन आपको पता लग जाए इस पे लोगो कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। 150 की स्पीड कोई कम नहीं है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इतना क्लियर होना चाहिए कि आपका लोगो आसानी से पढ़ा जा सके। एक और एग्जांपल फिर मैं देता हूं, सोनी, या ये देखें ओरिएंट, कितना आसान है, तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए उसमें कोई चीज। ये पहला रूल, लोगो बनाते वक्त इस चीज का ख्याल रखना है आपको। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है द टेस्ट ऑफ रेलेवेंस, इट मस्ट रिलेट टू द इंडस्ट्री, इट रिप्रेजेंट विद इंक्लूजन ऑफ द ब्रांड पर्सनालिटी ट्रेट।
इससे पहले जितनी भी मैं कम्युनिकेशन कर चुका हूं उसमें आपने अंडरस्टैंड किया होगा ये कि यही वही बात है, इट मस्ट रिलेट टू द इंडस्ट्री कि आपका लोगो जो काम कर रही है इंडस्ट्री उसको प्रेजेंट करे। ये ना हो कि वो काम कुछ कर रही है, मैं किसी ने बेकरी का लोगो बनवाना है और आपने उस पर गरारियां लगा दी, तो क्या वो लोगो सही है? या वो बना रहा है लोहे का कोई काम कर रहा है, आपने उसके ऊपर बोतल का एक ढक्कन दे दिया या बोतल लगा दी है, तो क्या वो उससे रिलेट करेगा? नहीं। ठीक है, इट मस्ट रिलेट टू द इंडस्ट्री, दिस इज द सेकंड रूल। ओके, इसके बाद हमारे पास मौजूद है थर्ड टेस्ट ऑफ मीडियम। ब्लैक एंड व्हाइट आर कलर, स्क्रीन प्रिंटिंग आर एचिंग ऑन मेटल आर ग्लास, इट शुड बी प्रैक्टिकल इन ऑल सिचुएशंस। देखिए आपका लोगो जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो, कलर हो, या वन कलर जो स्क्रीन प्रिंटिंग वो कलर डाल के जो लगाया जाता पोचा सा उसमें प्रिंट हो, चाहे वो इसके ऊपर प्रिंट हो, ग्लास के ऊपर प्रिंट हो, मेटल के ऊपर प्रिंट हो, तो जहां पर चाहे वो लोगो प्रिंट हो जाए। ये ना हो कि आपने विजिटिंग कार्ड में प्रिंट किया, वेरी गुड, होर्डिंग पे प्रिंट किया, वेरी गुड, जहां कहीं जरूरत पड़ गई कि ग्लास के ऊपर हमारे डोर के ऊपर आना चाहिए, वहां पे जी ये इसकी जो लेयर है वो नहीं आ सकती, इस पे एक आर्च जो लगाई वो नहीं आ सकती जी, वो प्रिंट नहीं हो सकती, या नीचे टैग लाइन लिखी हुई है वो नहीं प्रिंट हो सकती, ऐसा नहीं होगा। ये आपको बनाते हुए आपको खुद देखना होगा कि लोगो आपका जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट हो किसी भी जगह पर, किसी भी मटेरियल के ऊपर, किसी भी कंडीशंस के ऊपर, वो बहुत आसानी से एग्जीक्यूट हो जाए। अंडरस्टैंड? ओके, इसके बाद हमारे पास टेस्ट 4 है। फ्रॉम अ विजिटिंग कार्ड टू मेगा साइन इन ऑल साइजेस इट मस्ट हैव एन इक्वली अपीलिंग इफेक्ट। देखिए विजिटिंग कार्ड का साइज क्या है? 3.5 इंच, और 3.5 इंच में एक लोगो मैक्सिमम कितने साइज का लग सकता है? ½ इंच का लगेगा मैक्सिमम, या अगर स्टाइल ऐसा है तो वो 1 इंच का लग सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं लग सकता ना। ओके, मेगा साइन यानी कि 1020 की होर्डिंग या 60/20 की होर्डिंग, इतनी 60 फीट की होर्डिंग के ऊपर, ये ना हो कि 60 फीट की होर्डिंग के ऊपर लोगो बहुत अच्छा है और विजिटिंग कार्ड के ऊपर तो मारी गया है, उसका नजर ही नहीं आ रही, टैगलाइन क्या है, उसकी आर्च क्या है, उसका सिंबल क्या है, वो डेड हो रहा है, तो इस तरह भी क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी। समझ रहे हैं आप बात को? ओके, इसी तरीके से आपका विजिटिंग कार्ड वो बहुत परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही मेगा साइन पे गया प्रिंट होने के लिए वो बहुत ज्यादा पिक्सेलेट हो गया या खराब हो गया या डिस्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों पे आपकी अपीलिंग इफेक्ट जो है वो बैलेंस रहनी चाहिए। ये ना हो कि एक जगह प्रिंट हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट में गया, पता उसका प्रिंट ही नहीं ठीक हुआ, या रिवर्स ऑर्डर गया। रिवर्स ऑर्डर समझते? आप नाउ यानी कि किसी कलर के ऊपर प्रिंट हो रहा है, या कह लें आप ब्लैक के ऊपर व्हाइट, इसको कहते हैं रिवर्स ऑर्डर। आपका ब्लैक में लोगो है, रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? लोगो व्हाइट हो जाएगा, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से उसको प्ले किया जाता है। लोगो बनाने के बाद उसकी 3 से 4 वेरिएशन बनती है। एक ओरिजिनल कलर्स के साथ जो भी आपने बनाया, उसके बाद उसको ब्लैक एंड व्हाइट किया जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट अगर ये प्रिंट होना होगा तो कैसे होगा। फिर उसके बाद किया जाता है कि अगर ब्लैक अखबार में छपा है तो ब्लैक के ऊपर प्रिंट होगा तो कैसे होगा, उसमें कौन सी चीज व्हाइट और कौन सी ब्लैक होगी या ग्रे होगी। फिर उसके बाद होता है कि किसी और कलर, मसलन रेड, ग्रीन एंड ब्लू में बना है, ठीक है, और उसमें से रेड के ऊपर प्रिंट होना आ गया है, तो फिर उसके साथ क्या आप ऑर्डर लगाएंगे। ठीक है, ये सारे ऑर्डर्स जो है मेकिंग के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ टेस्ट क्लियर हुआ? यहां तक बताएं कोई ऐसी चीज जिसकी समझ नहीं है? क्लियर है? नेक्स्ट चलें। ओके जी, द लास्ट टेस्ट। Being the face of a business, changing corporate ID is a highly expensive and dangerous affair. The logo must be able to survive at least 100 years, preferably 1000. 1000 साल तक वो लोगो इतना फ्रेश लुक दे कि सरप्राइज्ड, किसी को चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े, इतना लोगो फ्रेश होना चाहिए। देखें वो क्या कह रहा है, being the face of a business, changing corporate ID is a highly expensive and dangerous affair. इसके कहने का मकसद ये है कि एक कंपनी जो पिछले 8 सालों से काम कर रही है, चले 5 सालों से काम कर रही है, चले 3 सालों से काम कर रही है,
3 सालों में उसने कोई ना इमेज तो बिल्ड की होगी ना। ये मैं बड़ा कम टेन्योर ले रहा हूँ एक कंपनी का, ठीक है, होना, वरना डिकेड तो होना चाहिए ना, 10 साल तो होने चाहिए। तो 10 साल के बाद अगर वो अपना लोगो चेंज करती है और लोगो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, प्रेजेंटेबल नहीं हो रहा, चीजें नहीं हो रही, तो क्या आप लोगों के बिजनेस में इफेक्ट होगा? डेफिनेटली होगा ना, डेंजरस अफेयर हो गया। फिर सेकेंडली हाईली एक्सपेंसिव, कि अब मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मास्टर टाइल्स के जिस वक्त हमने बोर्ड्स चेंज किए थे तो उसको पूरे पाकिस्तान में चेंज करने में उनका कुछ 4 करोड़ रुपए लगे बोर्ड चेंज करने, क्योंकि नया डिजाइन आ गया था, नई चीजें आ गई थी। तो जब वो एक लोगो चेंज होगा तो विजिटिंग कार्ड से लेके सारी स्टेशनरी एंड सारी कॉरेस्पॉन्डेंस और नई रीप्रिंट होंगी, तो हाईली एक्सपेंसिव। और अगर आपने किसी कंपनी को लोगो पैथेटिक सा बनाकर दे दिया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया और 6 महीने के बाद पता लगा कि यार ये तो लोगो नहीं ठीक है, इसमें तो ये हो गया, तो कोई और उसको आपको टेकअप कर लेगा और आप जीरो हो जाएंगे और कभी भी आपसे काम नहीं करवाएंगे, आपकी बैड रिप्यूट होगी, इवन कि उस कंपनी का अच्छा खासा नुकसान होगा। और आप जानते हैं कि एक विजिटिंग कार्ड भी जो है वो कितना एक्सपेंसिव होता है, अंडरस्टैंड करते हैं ना? एक अच्छा विजिटिंग कार्ड जो है वो 5-6 रुपए 7-8 रुपए तक चला जाता है, ठीक है, तो वो मिनिमम प्रिंट भी होता है 1000। इसी तरीके से लेटर हेड है, इसी तरीके से स्टेशनरी कंप्लीट है, इनवैल्व है, स्मॉल इनवैल्व, फाइल कवर, व्हाटएवर, सब चीजें। तो इसलिए आपका लोगो बनाया हुआ 100 साल तक जिंदा रहना चाहिए, उसकी लाइफ, उसकी फ्रेशनेस इतनी जिंदी होनी चाहिए। आप लोग सदाबहार सॉन्ग सुना कोई? उसको सदाबहार सॉन्ग क्यों कहते हैं? ऑलवेज फ्रेश। जब भी सुनो अच्छा लगता है, जब भी सुनो मजा आता है। मैं एग्जांपल देता हूं, रफी की आवाज, नुसरत की आवाज, जब भी सुनो आपको फ्रेशनेस देगी कि यार शायद अभी इसने गाया, ठीक है। तो ये पॉइंट इसी टेम्पो के ऊपर आपका जो है वो लोगो बनेगा, देन आपकी वैल्यूज। और कभी कभी ऐसा होता है, ये देखें, ये आपने क्या किया, ये एक लोगो बना दिया, उसमें सेटिंग्स की, उसकी सारी चीजों को आपने प्रेजेंट कर दिया। मुझे ये बनाते हुए शायद 5 सेकंड लगे हैं, तो ये 5 सेकंड में बनाई हुई चीज आपकी वर्ल्ड वाइड हिट भी हो सकती है। और जब कोई इसको देखेगा वो सोचेगा यार इसने कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया, कैसा कॉन्सेप्ट लगाया, यार सन दिखाने की कोशिश की है, गुडविल की दिखाने की कोशिश की है, गुड गवर्नेंस दिखाने की कोशिश की है, सनशाइन, यार सन दिखाने की कोशिश किया ताकि आप चमकते रहो। देखो कितनी चीजें निकल रही हैं, कितनी चीजें निकल रही हैं। मैंने क्या बनाया, सिर्फ टिक लगाया और सर्कल लगा के टिक 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 लगा दिया, लेकिन देखने वाला उसमें कॉन्सेप्ट निकाल रहा है, आपका काम वो कर रहा है। अगर उसकी अच्छी लुक और उसकी इमेज बिल्ड और सारी चीजें क्लिक हो चुकी हैं, तो अगर आपके बनाए हुए कलर्स में फ्रेशनेस है, तो अगर आपने टू द पॉइंट चीजों को किया है, तो अगर आपने कंपनी की कॉरेस्पॉन्डेंस की, कंपनी की ब्रीफिंग के अकॉर्डिंगली गुड डिजाइन किया है, तो दुनिया कॉन्सेप्ट निकाले। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, किसको? एप्पल के लोगों को। अंडरस्टैंड करें जी? गाड़ी आ गई। चलो, ठीक है। जी जनाब, यहां तक बताएं वो ऐसी चीज जिसकी आपको समझ नहीं है। ओके, क्यों? नहीं, सिर्फ इस कॉरल ड्रॉ पे नहीं, बल्कि और सॉफ्टवेयर में भी आप डिस्कस करें। और भी किसी का क्वेश्चन? तो इनफैक्ट जो आपने बताया ये पता नहीं, तो हमारे लिए ये भी न्यू है। ठीक है, वापस आ सकते। हाँ जी, किसी और को कोई ऐसी चीज? सब कुछ ठीक है? यस, ये बताइए, म्यूजिक सुनते हैं? यस, अगर मैं ये पूछूं कि आप में से सबसे जिंदा दिल या फ्रेश रहने वाला बंदा कौन सा? तो लोग बताएंगे। क्या बताएंगे? तो लोग बताएंगे। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? हमेशा मुर्दा दिल है। जी, मेरी फ्रेशनेस का राज ये है कि मैं इसको लेकर फिर रहा हूं। मजबूरी फ्रेश। जी,
फेस फ्रेश मेरी वजह से फ्रेश रहता है ना। फेस फ्रेश तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ फेस फ्रेश तो नहीं, यानी कि आप इसके साथ हैं या आप इसके साथ हैं? मैं ये इसके बताइए। तो ऐ शौक बना लिया। ये तो वही गल है, मेरे शौक का कोई एतबार नहीं। अच्छा जी सर, आप कितने फ्रेश हैं? चले माशाल्लाह, चले गुड है, अच्छी बात। तो ये था जी हमारे पास कुछ ऐसी डिटेल्स कि जिनके अकॉर्डिंगली आप लोगो बनाना स्टार्ट करते हैं, सोचना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी तरफ से मुझे ये आना चाहिए था, आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए था कि सर हम कोई भी चीज बनाने के लिए वो थिंकिंग कहां से लेकर आए, कि हम फोकस करें इन चीजों के ऊपर कि कैसे हमने इसके ऊपर सोचना कैसे है, हमारी वो एबिलिटी कैसे जनरेट होगी कि हम कॉन्सेप्ट सोचें, हमारी कैसे एबिलिटी ये होगी कि हम इसके ऊपर उस पॉइंट के ऊपर सोचना शुरू कर दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एम्प्लॉयज जब कहीं किसी कंपनी में काम करने के लिए जाता है तो उसको काम दिया जाता है, वो क्या करता है, ठक काम करना शुरू कर देता है, बनाना शुरू कर देता है, लेकिन उसका काम रिजेक्ट हो जाता है। ये वही रूल है जो बचपन से हम देखते आते हैं एग्जाम्स में कि बेटा सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आए, इसको पढ़ना, पढ़ने के बाद देखना उसमें सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा लगता है, फिर उसके बाद इस तरह करके करना, फिर उसके बाद उसको एक दफा पढ़ना सारा एग्जाम करने के बाद। ऐसा ही है जी, कोई नई चीज तो नहीं है, और हम वो नहीं करते। ऐसा ही होता है, कभी कभी हम करते पेपर आया, मैं भी इस लाइफ से गुजरा हूं, मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो गया सर, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं, छोटा सा बंदा हूँ, और अपनी स्टडी लाइफ में मैंने ये सारे एक्सपीरियंस जो है ना वो स्टार्ट कर दिए थे। गुड लक थी मेरी। एनीवेज, तो आपने क्या करना है कि कोई भी चीज जिस वक्त बनने के लिए आए तो आप उसके अकॉर्डिंगली विजन जनरेट करना शुरू करें। यानी कि अगर आपके पास लिमिटेड एडिशन एक वर्ड है, ठीक है, लिमिटेड एडिशन क्या करता है? लिमिटेड एडिशन ये करता है कि पाकिस्तान में जितने भी पब्लिशिंग हाउस हैं, मैं आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं, पब्लिशिंग हाउस हैं, वो जितना कम चीजों को प्रिंट करते हैं उनको टेकअप करता है और नई चीज बनाकर उसको मार्केट में दोबारा लेकर आता है। लिमिटेड एडिशन। अब आपने लिमिटेड एडिशन का लोगो बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपकी सर्च होनी चाहिए। लिमिटेड एडिशन देखें गूगल में क्या है, लिमिटेड कैसे लिखा हुआ है, एडिशन कैसे लिखा हुआ है, लिमिटेड एडिशन और पढ़ा हुआ है कोई, उसका स्टाइल क्या है, उसकी चीजें क्या है, उनकी चीजों को कैसे कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि लिमिटेड एडिशन अकॉर्डिंग टू पब्लिशिंग है, बुक हाउस है, तो बुक्स में या एजुकेशनल होगी या हिस्ट्री होगी, ऐसे ही होगा, या इंफॉर्मेशन होगी। उसके कलर्स कौन से होते हैं दुनिया में, कौन से, मतलब हिस्ट्री का कलर क्या है, आपके पास एजुकेशन का कलर क्या है, एजुकेशन का कलर क्या है हमारे पास, ब्लू, स्काई ब्लू या सियान जिसको कलर बोला जाता है। आप उसका यानी कि देखिए चीजें बनती जाएंगी। आपकी वो जो सर्चिंग है ना, जो आपका माइंड मेक करेगी, जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि आपने उसके ऊपर सोचना कैसे है, तो उस लफ्ज और उस कंपनी के अकॉर्डिंगली दुनिया में देखें क्या होगा, वो आपकी सारी कवरेज हो जाएगी। जब वो सारी कवरेज हो जाएगी तो आप बनाने लगते हो, फिर कहोगे यार ये उस कंपनी का बना हुआ है, ये उस कंपनी का बना हुआ है, उस कंपनी का बना हुआ है, मैं कोई नई चीज बनाता हूं। इंफॉर्मेशन वही है। मसलन ये हमारे पास एक सर्कल है, तो क्या ये सर्कल नहीं है? तो ये भी सर्कल ना, क्या ये सर्कल नहीं है? तो ये भी सर्कल। आपने इसी को नए अंदाज में दे दिया, इसी को नए अंदाज में दे दिया। आपने ये देखें, ये सर्कल्स को 3 दफा या 4 दफा कर दिया तो ये सर्कल्स नहीं है। यानी कि ये चीज आपकी पहले बनी हुई है, आपने नई चीज बनानी है, ये नहीं बन सकती, ये नहीं बन सकती, ये भी तो बन सकती। तो आपने जब इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में देख ली, लोगों को देख ली, मार्केट में देख ली, तो मार्केट देख ली, आपको रियलाइज होगा ये सब चीजें बन गई हैं। अब इसी चीजों में रहते हुए कोई नई चीज निकाल रहे हैं, डिजाइन जनरेट होने शुरू हो गए। लेकिन आपकी थिंकिंग लेवल और आपका विजन टू द पॉइंट होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो चीजें डिस्ट्रैक्ट हो गई तो फिर आपका तो कोई भी चीज बनेगी नहीं, फिर क्या होगा, रिजेक्शन होगी। इसीलिए फ्रेश एम्प्लॉयज का काम रिजेक्ट होता है, इसलिए उनको 6 महीने साल बाद समझ आती है अच्छा ये काम ऐसे करना था। अगर हमें मैट्रिक में बता दिया जाता कि भाई जीना इस तरीके से है, स्टडी इस तरीके से करनी है, तो शायद ग्रेजुएशन तक हम वो क्या कहते हैं फनियर बन चुके होते।
या किंग बन चुके होते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन तक वो चीजें एक्सरसाइज में आ जानी चाहिए। मतलब आप सब लोगों ने स्टडी कर ली, ये डिजाइनिंग भी कर ली, इसके बाद क्या करोगे? एमबीए की क्लास हो रही थी तो उसमें एक पठान साहब बैठे, प्रोफेसर साहब ने पूछा, पठान साहब हाँ जी सर, तुम क्या बनेगा एमबीए के बाद? कुछ नहीं सर, चौकीदार। क्या चीज थी वो? उसने सोचा ही नहीं, उसने चीजें नहीं की। तो जब तक ग्रूमिंग नहीं होगी, आप अपने आप को ग्रूम नहीं करोगे, तो तब तक आप वहीं पर बाउंड्री का शिकार हो जाओगे। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप चीजों को? क्वेश्चन है तो कर सकते हो, और मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए ब्रेक चाहिए, और मेरे आने तक कोई क्वेश्चन होना चाहिए। काफी है यार। बैटरी लो। चल